मन में श्री जी की प्रेरणा हुई कि आपके समक्ष कुछ बांटा जाए। अक्सर तो कुछ ना कुछ बांटते ही रहते हैं, पर आज कुछ ऐसी बात है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अक्सर कहीं ना कहीं तो कथा सुनते ही हैं, नहीं है? कहीं कोई कथा बाँच रहा है, कहीं कहीं कथा हो रही है, तो हम जाने का प्रयास करते हैं कि भागवत में कुछ भक्तों के चरित्र, भगवान की लीलाओं के चरित्र को सुनेंगे तो थोड़ा सा भक्ति में और मन लगेगा। पर कथा किस प्रकार सुननी चाहिए ये आज तक हमको क्लियर ही नहीं हुआ। भागवत में आप पढ़ेंगे तो सनकादिक नारद को कोई अलग विधि बता रहे हैं, पद्म पुराण पढ़ेंगे तो अलग विधि है, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कोई अलग विधि है, गरुड़ संहिता पढ़ेंगे तो नारद बहुलाक्ष को कोई अलग ही विधि बता रहे हैं। तो हर जगह बात अलग अलग है, पर एक बात जो सब शास्त्रों को, वेदों को समन्वित कर रही है, ऐसी बात श्री जी की कृपा से मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उसको आज आपके साथ बांटूं। अक्सर मैं किसी से इन बातों को नहीं करता, पर यही है कि श्री जी ने हमको कुछ दिया है तो हमारा दायित्व है आपके साथ उसको शेयर करना, जिससे आप भी उसका लाभान्वित हो सके। आप बताएंगे तो 4 लोगों को, औरों को पता पड़ेगा, वो सही मार्ग पे जाएंगे, कोई भक्ति के मार्ग में भटके नहीं। क्योंकि पाखंड निर्गताम घोरो, यहाँ हर जगह ही पाखंड है। कोई आचार्य है वो अलग बात कर रहा है, कोई आचार्य है वो अलग बात कर रहा है, कोई एक मत नहीं है। पर कुछ बातें हैं जो हर जगह एक ही मत होती हैं। तो उसी प्रकार हमको कथा कैसे सुननी चाहिए ये ना मैं बताऊंगा, ना कोई आचार्य बता सकता है। बोले ये कौन बताएगा हमको? ये श्री हनुमान जी बता रहे हैं। एकादश रुद्र हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शिव में और भगवान श्री हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, निमेष मात्र भी कोई अंतर नहीं है। तो इस बात को बुद्धि से निकाल दीजिएगा कि शिव और हनुमान अलग हैं, एक ही हैं, बस स्वरूप अलग अलग हैं। जहां भगवान शिव में कहीं ज्ञान, भक्ति, प्रेम नितांत रूप से प्रकट होता है, वहीं श्री हनुमान जी में सिर्फ भाव भक्ति ही प्रेरित हो रही है, भाव भक्ति ही प्रकट हो रही है। इसलिए हम भक्ति के आचार्य के स्वरूप में आज श्री हनुमान जी की ही चर्चा करेंगे। हनुमान जी का एक ध्यान मेरे को प्राप्त हुआ, उसमें लिखा हुआ था, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ माधव की, राम की, श्री कृष्ण गोपाल की कथा होगी, वहाँ क्या तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी बैठे पाएंगे आपको। बोले ये तो बड़े कमाल की बात है, पर यहाँ एक कमाल की बात और है। वो क्या है? वो भैया ये है कि कृत मस्तकांजलिम, दोनों हाथों को जोड़े हुए हैं और यूं करके बैठे हुए हैं, सर को झुकाए। अब बोले ऐसे तो बहुत श्रोता हैं जो ऐसे बैठे रहते हैं, पर नहीं, इसमें थोड़ी सी एक बारीकी है। वो बारीकी ही हमको समझनी है। वो बारीकी सिर्फ इतनी सी है कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथावाचक जो लोग होते हैं वो हमको बताते हैं कि आप कथा सुन रहे हैं तो कुछ भेंट चढ़ाइए, कुछ ना कुछ तो दीजिए, जो आप पे अर्पण करने के लिए है वो तो दीजिए कम से कम। पर नहीं, हमको कुछ नहीं देना। भगवान भी कहते हैं, कथावाचक नहीं, भगवान भी कहते हैं, अगर तुम पे कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छिता। बोले पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, तोयम पानी भी चढ़ा दीजिए, तो मैं रीझ जाऊंगा, उस व्यक्ति अर्पण ले लूंगा उसका। और एक ही जगह भगवान अलग बात कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो भजले मुझको भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। वो बिना भाव के कुछ अर्पण ही नहीं ले रहे, कहीं ऐसी बात कर रहे हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि देखिए प्रभु, अगर आपको तोयम पानी चढ़ाऊं तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसी संसार में कोई नदी, कोई कूप, कोई तालाब नहीं जहाँ का मैंने पानी ना पिया हो, और सारे संसार का पानी तो आपस में जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसे अर्पण करूं? तो वो तो मेरा झूठा ही है। अब अगर फल चढ़ाऊं तो वो भी मेरा नहीं है, वो तो महाराज पेड़ के फल है ना। अगर प्रभु आपको पत्ती चढ़ाऊं तो वो किसी ना किसी पेड़ की पत्ती है, फूल भी चढ़ाऊं तो किसी ना किसी पौधे के, किसी ना किसी पेड़ के वो फूल है। तो ये भी
किसी ना किसी का है, मेरा अपना आपको क्या चढ़ाऊं ऐसा कि आप रीझ जाएं। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, उनके ध्यान में क्या ऐसी गजब की बात लिखी हुई है, व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाएगा। बोले बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनाम, हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। बोले प्रभु, मेरे हृदय में से ये जो प्रेम निकल रहा है, ये जो विरह निकल रही है, वास्तविक रूप में आप इसी को अर्पण करिए। मेरे पास और कुछ आपको देने के लिए नहीं है, आप इसी को स्वीकार कीजिए। आप ये समझिए कि हनुमान पे और कुछ देने के लिए नहीं है आपको, इसके अलावा कुछ भी दूंगा ना तो किसी ना किसी का हो जाएगा। पेड़ आकर कहेगा कि तूने मेरी पत्ती लेके ठाकुर जी को चढ़ाई, पौधा आकर कहेंगे कि तूने अब मेरे फूल लेकर चढ़ा दिए, जल आकर, नीर, समुद्र, ये नदियां आकर मेरे से कहेंगी कि तूने श्री राम को हमारा जल चढ़ाया और अपना कहकर बोलता है झूठा है तू। नहीं, हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये वास्तविक रूप में मेरे हृदय की जो वेदना है, जो विरह है, वही मैं आपके लिए अर्पण कर रहा हूँ। आप नाथ कब इस वेदना को स्वीकार कर लें, बस इतना ही मेरे मन में इच्छा प्रकट हो रही है। और वास्तविकता में ये कथा सुनने का हमारा भी यही दायित्व है कि हम कुछ ना चढ़ाएं। पैसा है तो पैसा कहीं से हमने कमाया, मेहनत करके पृथ्वी से हमने अन्न जोड़ा, धन जोड़ा, सामग्रियां जोड़ी, तो पृथ्वी कह सकती है कि तूने मुझसे लिया, उससे धन कमाया और भगवान को अर्पण कर रहा है, और झूठ बोलता है कि तूने अपना कुछ दिया है भगवान को। इस शरीर को चढ़ाएंगे, इस तन को चढ़ा देंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे, तो भगवान भी कहेंगे ये तो मेरा ही दिया था जो मुझको चढ़ा रहा है, तूने अपना क्या दिया। इसलिए भैया सिर्फ एक ही बात है कि अपने हृदय की वेदना, अपना प्रेम भगवान को अर्पण कीजिए, क्योंकि ये प्रेम ही है जो आपके पास है, जो किसी का नहीं दिया, नितांत है। संसार में हर व्यक्ति का प्रेम भगवान के प्रति अलग अलग है। ऐसा कोई भी, ऐसा एक सिंगल पर्सन संसार में नहीं है कि कोई कह सके कि तुम तो मेरी तरह बिल्कुल सेम टू सेम भक्ति करते हो, मेरी तरह ही बिल्कुल नितांत प्रकार से भाव है तुम्हारा। नहीं, हर व्यक्ति का संसार में अलग अलग भाव है। इसलिए ये प्रेम ऐसा है जो हमारा सेपरेट है। हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान कहेंगे कि आज तो कहीं से नया प्रेम आया है, चलो देखें कैसा है। इसलिए अपने भाव, अपनी हृदय की वेदना कि प्रभु हमसे आप बिछड़ गए, या आपने हमको बिछाड़ दिया, या हम ही इतने मूर्ख थे, पापी थे जो आपको छोड़कर चले गए, पर अब आपको याद कर रहे हैं, आप आ जाइए। जब हम इस हृदय की वेदना को कथा में भगवान के लिए अर्पण करेंगे, कथा सुनेंगे तो कुछ चढ़ाना पड़ता है ना, तो अपना प्रेम, अपनी विरह, अपनी वेदना भगवान को चढ़ाइए, क्योंकि वही हमारी है, अन्यत्र सब तो पराया है। और यही कथा सुनने का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए कि हम भगवान को अपना प्रेम अर्पण कर दें। आप कहीं जाते हैं किसी यजमान के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कुछ लेकर जाते हैं ना, तो आप कथा में जब जाइएगा ना अगली बार, तो प्रेम लेकर जाइएगा भगवान के लिए कि आज हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम लेकर आए आपको चढ़ाने के लिए। आप स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सुना है कि आप सबका स्वीकार करते हो। इसलिए प्रभु आप स्वीकार कर लीजिएगा, जैसा भी ये टूटा फूटा, रूखा, मिलावटी प्रेम है, पर आप ले लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। ऐसे भाव से जब हम कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे और अंतिम समय में भगवान को ये अर्पण करेंगे, तो अवश्य ही हमारी भक्ति में कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होगी। कुछ ना भी हो तो हमारा भाव तो बढ़ ही रहा है भगवान के प्रति। देखिए, भक्ति मार्ग थोड़ा सा कठिन है, और इसमें यदि संसार में भी कहा जाता है कि आप अगर फल की इच्छा पहले कर लेंगे तो बाद में दुखी होंगे, और क्या है, आप ये मन में इच्छा ही मत रखिए कि ठाकुर जी हमको कभी मिलेंगे। आप ये इच्छा रखिए कि ठाकुर जी सदैव हमारे साथ हैं। हम तो सदैव ग्रोथ के ही मार्ग पे हैं, हर सदैव उन्नति के मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने जब ठाकुर जी का नाम ले लिया तो वो ठाकुर जी हमारे पीछे ही खड़े हैं, राधा रानी श्री जी हमारे पीछे ही खड़ी हैं, हमारा हाथ पे हाथ रख के खड़ी हैं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस भाव से आप कथा सुनिए, कथा में अपना भाव अर्पण कीजिए। यही मेरी श्री जी के द्वारा प्रेरणा थी जो आपके साथ मैंने शेयर की।
अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। राधे राधे।